In this question, alpha and beta are the root of इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x क्या होगा, तो सीधनिचार्य रूल के अकॉर्डिंग -2 प्लस माइनस रूट अंडर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 -4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ रही है -2 प्लस माइनस, और ये 4 -8 तो -4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रूट है -2, और यहाँ प्लस माइनस आयोटा 2 आयोटा लिख सकते हो इसको, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x की दो जो रूट आ रही है वो -1 प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हम लोग मान लेते हैं, अल्फ़ा जो है -1 प्लस आयोटा है, तो बीटा क्या है -1 माइनस आयोटा है। तो देखो ये इसका कंजुगेट है, अल्फ़ा बीटा एक दूसरे का कंजुगेट है, ठीक है। तो हम लोग बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा कंजुगेट भी लिख सकते हो, राइट। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा पे पावर 15 प्लस बीटा पे पावर 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। बट यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है वो हायर पावर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि अल्फ़ा को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्फ़ा को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग पोलर फॉर्मेट में। तो ये एंगल क्या होगा, देखो -1 है और 1 है, ठीक है। तो ये एंगल जो बन रहा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कुछ इस टाइप से एंगल बन रहा होगा। यहाँ पे ये जो पॉइंट है -1, 1 यहाँ पे होगा, तो ये एंगल जो है इधर का 45 डिग्री बन रहा होगा। तो ये एंगल जो होगा वो 3π/4 होगा, ठीक है। तो इसको पोलर फॉर्मेट में लिखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो अल्फ़ा की मैग्नीट्यूड क्या है, √2 है। तो इसको पोलर फॉर्मेट में अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो आप, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। तो एफ अल्फ़ा 15 क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा 15 तो √2 पे पावर 15 हो रहा है, और ये हो जाएगा cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 पे पावर 15। तो ये अल्फ़ा पे पावर 15 जो आ रहा है वो √2 पे पावर 15, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट में हो जाएगा यूजिंग डी मोविस थ्योरम, ठीक है। तो ये होगा cos 45π/4 प्लस आयोटा साइन 45π/4, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो अल्फ़ा 15 प्लस बीटा पे पावर 15, तो अल्फ़ा पे पावर 15 प्लस यहाँ पे बीटा को अल्फ़ा का कंजुगेट लिख सकते हो 15, तो ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा पावर 15 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। कंजुगेट में पावर बाहर अंदर कर सकते हैं इस तरह से। तो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट को ऐड करते हो तो रियल पार्ट ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा 15 हो जाएगा। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा 15 क्या आएगा, तो ये जो होगा √2 पे पावर 15 और cos 45π/4 होगा। तो ये जो वैल्यू होगी इसको हम लोग लिख सकते हो 2 टाइम्स, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो √2 पे पावर 15 cos 45π/4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है cos 45π/4, इसको अपन लिख सकते हो ना cos 11π प्लस π/4, इस तरह से लिख सकते हो। और देखो ये ऑड पाई जो होता है वो नेगेटिव एक्सिस पे होता है, तो ये बेसिकली ये π/4 ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो इक्वेलेंट टू ये हो जाएगा -cos π/4। तो -cos π/4 की वैल्यू क्या होगी, -1/√2। तो बेसिकली 2 इंटू √2 पे पावर 15 इंटू -1/√2, ये वैल्यू आ रही है।
अब यहाँ पे देखो ये जो है एक कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा 15, तो ये हो गया हमारा 14, तो ये हो गया -2 इंटू √2 पे पावर 14, तो ये हो गया -2 और √2 पे पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा √2 पे पावर 7, तो यहाँ आ रहा है -2 पे पावर 8, डेट इज इक्वल टू -256। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ -256। थैंक यू।